नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए यहाँ हिंदी साहित्य सीरीज़ लाई जा रही है। एग्ज़ाम होने तक इस सीरीज़ को अवश्य लिखें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने गोराधाय के जीवन का बेहद सजीव वर्णन किया है। स्टॉप। इस संस्मरण में पशु पक्षियों के अपनत्व एवं कृतज्ञता जैसे मानवीय भावों को उद्घाटित किया है। स्टॉप। गोरा का व्यक्तित्व जितना आकर्षक एवं भव्य था, उसका अंत भी उतना ही करुणा एवं मार्मिक हुआ। स्टॉप। संस्मरण का अंत आह मेरा गोपालक देश से होता है, जो समाज में व्याप्त ईर्ष्या एवं स्वार्थपरता की ओर गहरा व्यंग्य है, जिसके कारण गोरा को असामयिक निर्मम मृत्यु प्राप्त हुई। स्टॉप। गोरा संस्मरण महादेवी वर्मा के मेरा परिवार संस्मरण संग्रह में संग्रहित है। स्टॉप। पैरा। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय व संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। स्टॉप। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। स्टॉप। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती, जिसका कुछ उपयोग हो। स्टॉप। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन में उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। स्टॉप। पैरा। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। स्टॉप। आश्चर्य नहीं कि उस दिन उन्हें उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन अवश्य हो गया। स्टॉप। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। स्टॉप। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। स्टॉप। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। स्टॉप। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में डला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। स्टॉप। पैरा। स्वस्थ पशु के रोगों की सफेदी में एक विशेष चमक होती थी। स्टॉप। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा, मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। स्टॉप। गोरा को देखते ही मेरी पाले के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। स्टॉप। गाय जब मेरे बंगले में पहुंची, तब मेरे परिचितों और परिचाकों के श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। स्टॉप। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। स्टॉप। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गोरा। स्टॉप। पता नहीं, इस पूजा अर्चा की का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। स्टॉप। उसकी बड़ी, चमकीली और काली आंखों से जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई
दियों का भ्रम होने लगा। स्टॉप। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हों। स्टॉप। पैरा। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी, विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। स्टॉप। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में गीले जल के कुंडों के समान लगती थी। स्टॉप। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। स्टॉप। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चहित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। स्टॉप। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखें के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है, न आतंक। स्टॉप। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। स्टॉप। पैरा। गोरा की असर मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। स्टॉप। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पता। स्टॉप। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है। स्टॉप। पैरा। परंतु मंद समीर के से फल का अपने व्रंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। स्टॉप। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। स्टॉप। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। स्टॉप। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। स्टॉप। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। स्टॉप। पैरा। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। स्टॉप। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर से फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। स्टॉप। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पानी की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। स्टॉप। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। स्टॉप। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। स्टॉप। जब उससे दूर जाने लगते, तब गर्दन घुमा कर देखती रहती। स्टॉप। आवश्यकता के लिए इसके पास एक ही ध्वनि थी। स्टॉप। परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुशलता आदि की अमुक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। स्टॉप। पैरा। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। स्टॉप। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। स्टॉप। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे, मानो गेरों की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। स्टॉप। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। स्टॉप। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। स्टॉप। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। स्टॉप। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो
दूधों नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा था। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।